औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम आपको गंधक का इम्यूनाल का अमल पूरे बताएंगे, डिटेल के साथ प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाएंगे आपको। तो हमें गंधक का इम्यूनाल के लिए जो चीज़ें दरकार हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले जो गंधक कायम करनी है वो आपने गंधक आंवला सार ले लेनी है। जितनी आपने कायम करनी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, 250 ग्राम ले लें। तो अभी जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो 250 ग्राम का है। 250 ग्राम गंधक सल्फ़र किब्रियत जिसे कहा जाता है, ये आपने ये ले लेनी है 250 ग्राम। और ये है अंडा पोटाश, जिसे अंडा पोटाश कहा जाता है, टिक्की पोटाश भी कहा जाता है। तो ये अंडा पोटाश है, ये भी आपने हम वज़न लेनी है, यानी कि 250 ग्राम आपने ये लेनी है। 250 ग्राम अंडा पोटाश, जिसे सोडियम साइनाइड भी कहा जाता है। अगर आपने पिछली हमारी वीडियोस नहीं देखी तो उस पर हमने सोडियम साइनाइड के बारे में और गंधक सल्फ़र के बारे में अलग अलग मालूमात दे रखी हैं, तो वो आप वीडियोस देखें पिछली। उनमें आपको सोडियम साइनाइड यानी अंडा पोटाश के बारे में सारी मालूमात मिलेगी और गंधक सल्फ़र के बारे में भी सारी मालूमात मिलेंगी। तो नाज़रीन, दोनों चीज़ों को अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लेना है। अंडा पोटाश 250 ग्राम का पाउडर कर लेना है, बारीक कपड़ छान कर लेना है। और फिर उसके बाद फिर ये गंधक का पाउडर है करके कपड़ छान कर लेना है। तो दोनों पर 250 ग्राम कपड़ छान किए हुए दोनों को मिक्स करके एक न्यारे वाली कढ़ाई जो होती है, न्यारे वाली जो बाल्टी होती है, उसमें डालकर पानी 3 से 4 लीटर पानी उसमें ऐड कर देना है और आग पर चढ़ा देना है। आपकी जो है पानी वो हल्का हल्का भाप बन के उड़ता रहेगा और साथ सोडियम साइनाइड अंडा पोटाश भी तो धुआं बन के निकलती रहेगी। तो जो आपकी गंधक है वो मेल्ट होके यानी कि कायम वाली सूरत में जाती रहेगी, मेल्ट होके ऊपर आएगी, फिर नीचे चली जाएगी। इस तरह बुलबुले मार मार के गंधक नीचे बैठती रहेगी, जो कैमुनार होगी सोडियम साइनाइड से। इसका जो मेन फ़वाद हैं खुराकी और में जो हैं पोशाकी जो है वो हम नहीं करते, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने जो आपने गंधक कैमुनार के फ़वाद पोशाकी में सुने हो तो आप उससे कर सकते हैं। हमारा काम खुराकी का है। तो जो खुराकी है, जब गंधक कैमुनार हो जाएगी तो इसको अच्छे से मेल्ट करके इकट्ठी कर लेना है। तो इकट्ठी करने के बाद इसमें सोडियम साइनाइड जो है ये उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। सोडियम साइनाइड बीच में नहीं रहता। जब ये सारा अमल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए, यानी कि पाव के करीब पानी रह जाए, तो इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको जो गंधक है ये नीचे कैमुनार हालत में मिलेगी, इस खुद रंग में ही होगी। और आप उसको निकालेंगे, पीस लें और मेल्ट कर लें, एक जगह इकट्ठी कर लें। तो मेल्ट करने के बाद आप इसको इसके अंदर शिंगरफ पका सकते हैं, सेंखिया पका सकते हैं, वर्किया पका सकते हैं, यानी कि ये आपका एक दाबू तैयार हो गया है गंधक कैमुनार का। और बाकी आप जो काम लेना चाहें गंधक कैमुनार से, ये सारे काम करेगी। सोडियम साइनाइड से तैयार की हुई गंधक कैमुनार अक्सीरी गंधक है। तो नाजरीन, अभी हम इसको दोनों को पाउडर करके मिक्स करके अभी आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीक़ेकार साथ साथ समझाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। इस तरह की कैमुनार चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। तो नाजरीन, ये जो अमल है ये आपने खुले में करना है और
हिफाजत के साथ करना है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपने लाजमी रखने हैं। धुएं से बचना है, क्योंकि सोडियम साइनाइड अंडा पोटाश जो है ये ख़तरनाक तरीन जहर है। तो जब हमारी गंदक कायम हो जाएगी तो उसमें सफाई करके अंडा पोटाश जो है वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा, सिर्फ हमारी गंदक बचेगी। तो ये जो है ये खुराकी काम में आ सकती है। सोडियम साइनाइड जिसमें मिक्स हो तो वो खुराकी में इस्तेमाल नहीं आएगी। तो नाजरीन अभी हम चलते हैं, इसको पाउडर करके मिक्स करके आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, हमने ये गंदक पीस ली है और ये हमने अंडा पोटाश जो है ये भी पीस ली है। दोनों को अब मिक्स करेंगे अच्छे से। जो अगर आपके पास अंडा पोटाश है तो वो पिस नहीं रही, तो ये जो है पीसते टाइम नमी पकड़ती है। तो आपने गंदक को थोड़ी थोड़ी मिला के ये अभी हमने ये इसमें जो गंदक में ये इसमें अंडा पोटाश है वो नमी वाला मौसम था तो पिसती नहीं है सही, नमी पकड़ती है इसे अंडा पोटाश। तो गंदक के साथ मिला के पीस ली जाए तो आसान इसका हल यही है। अभी हम इसको अंडा पोटाश को गंदक में मिक्स कर देंगे। अंडा पोटाश दोनों मिक्स करके अच्छे से रगड़ाई कर देंगे, बराबर मिक्स करनी है अच्छे से। 250 ग्राम दोनों थी, अंडा पोटाश, सोडियम साइनाइड और सल्फ़र गंधक वो भी 250 ग्राम। अच्छे से दोनों को मिक्स कर देना है। ये टोटल मवाद आधा किलो बन जाएगा। इसको न्यारे वाली बाटी में डालकर, यानी कि कढ़ाई में डालकर, स्टील की न्यारे वाली जो बाटी होती है उसमें डालकर 3 से 3.5 लीटर पानी उसमें डाल देना है और पानी उड़ाना है। अभी आगे आपको सारा इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये अभी हमने इसको मिक्स कर ली है, तो अभी हम इसका आगे आपको न्यारे वाली बाल्टी में कढ़ाई में डालकर इसको पानी डालकर पूरा मुकम्मल प्रैक्टिकल तैयार करना दिखाते हैं। जी नाजरीन, अभी हम अंडा पोटाश और गंधक वाला जो अमल है वो करने लगे हैं, जिससे गंधक का मुनार होगी। तो अभी हमने ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो है न्यारे वाली बाटी ये ऊपर चूल्हे पर रखी है। अभी हम इसके ऊपर इसमें जो है डालेंगे जो हमने इकट्ठा किया था अंडा पोटाश और गंधक वाला मरकब। अभी हम इसको ये डाल देते हैं सारा कढ़ाई में। ये इस तरह बड़ा बड़ा ही चिकनाई छोड़ गया। अंडा पोटाश जो है ये नमी लेती है, जज़ब करती है। तो अभी हम बाकी इसको साफ कर देंगे बाद में। और हम इसमें ये हमने डाल दी दोनों चीज़ें मिक्स की हुई। अभी हम इसमें पानी डालेंगे 3 किलो तक। 3 किलो तक पानी डाला जाएगा। ये हमने 2-2.5 किलो भी पानी डाला है, फिर और डाल देंगे जब थोड़ा सूखेगा। अभी हम इसके नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। गैस स्टार्ट करने लगे हैं। ये ऊपर जो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर
स्लो हीट पर इसको चढ़ा देना है, हल्की हल्की आंच पर, और ये पकता रहेगा और भाप बन के पानी उड़ता रहेगा और खुद साइड पे हो जाना है, दूर हो जाना है। जी नाजरीन, ये हमने आग पे चढ़ाया हुआ है अभी। तो अभी ये बॉयल मतलब गर्म हो चुका है और ये बिल्कुल नीचे से फट फट के गंदक ऊपर आ रही है और ऊपर जो जो है जम रही है। ये अभी देख सकते हैं, ये बुलबुले मार रहा है और पानी भाप बन के उड़ रहा है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। इसी तरह हमने सारा पानी उड़ा देना है। अभी हमने ऊपर से 2-2.5 लीटर पानी डाला था, 1 लीटर पानी और डाल देंगे, सही से पकाएंगे अच्छे से, तब हमारी गंदक जो है कायम होगी। अंडा पोटाश और गंधक वाली अमल अभी हम स्टार्टिंग में है। अभी सारा पानी साथ साथ खुश्क होता रहेगा। इंतहाई अक्सीदी गंधक का मुनार है अंडा पोटाश वाली। जी नाजरीन, ये अभी हम ये 1 घंटे 1.5 घंटे बाद की हालत है और ये पानी उड़ रहा है, चेक करें। और ऊपर जो गंधक है वो रेड रेड हो गई है। इसी तरह हमने सारा पानी ड्राई कर देना है, उड़ा देना है, भाप बन के उड़ रहा है।
जी नाजरीन, ये देखें आधे से ज़्यादा हमारा हो चुका है और ये रेडनेस सारी पानी में आ चुकी है। गंदक जो है रेड कलर में हो रही है, लेकिन ये रेड होती नहीं है, येलो ही रहती है। वैसे अभी सॉल्युबल जो है रेड कलर में हुई है और ये भाप बन के उठ रहा है। आधे से ज़्यादा पानी हमारा उड़ चुका है और जो नीचे पानी है वो ये थोड़ा टाइम लगाएगा। ये अभी भाप बन के उड़ है, सारा पानी उड़ेगा और नीचे हमारी जो है गंदक बच जाएगी। जो अंडर पोटाश है, सोडियम साइनाइड है, वो भाप में उड़ रही है। आपने ये काम बिल्कुल छत पर करना है और करीब नहीं इसके बैठना या जी नाज़रीन, इस तरह तैयार हो गया भाई हमारा ये गंदक का मुरक्कब जो है था। ये अभी हमारा तैयार हो गया। अभी हम इसको नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। इतना रह जाने पर चूल्हा बंद कर देना है। ठीक है, ये हमने इसका बंद कर दिया नीचे से और अभी ये इसको हम टेस्ट करेंगे। ये हमारी गंदक हम्म, हम्म। इसका आगे का सारा प्रोसेस फिर आपको तरतीब वाइज दिखाया जाएगा। नीचे से आग बंद कर दी है, ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उतार लेना है। उतारने के बाद आगे आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं, समझाते हैं।